नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एस्टेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पर्यावरण पुस्तक का पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए किस पेड़ की पत्तियां उपयोग की जाती हैं? तो इसमें हम दूसरे विकल्प में जो नीम शब्द है यह बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का है, किसान खेती करने के लिए अब उपयोग करने लगे हैं। तो किसान जो है अब खेती करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करने लगे हैं। तीसरा विकल्प हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का है, आजकल किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जुताई व बाजार की खाद का उपयोग करता है, परंतु प्राकृतिक रूप से कौन सा जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो इसका पहला विकल्प सही हुआ, केंचुआ। 10 नंबर का प्रश्न है, खेती से जुड़ा त्यौहार है। तो खेती से जुड़ा त्यौहार जो है वो लोहड़ी है। तीसरा विकल्प इसका सही है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला है, राजू ने अधिक फसल उत्पादन के लिए ट्रैक्टर खरीदा और बाजार की खाद डाला। फसल में कीड़ों से बचाने के लिए दवाइयाँ भी डालीं, उससे धीरे धीरे जमीन की उर्वरा शक्ति खालिस्तान हो गई। तो इसमें आएगा कम हो गई। दूसरा प्रश्न है, जमीन को जोतने के लिए कल्टीवेटर बखर का उपयोग किया जाता है। बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। फसल काटकर सीधे बीज निकालने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है हार्वेस्टर या थ्रेशिंग भी हम लिख सकते हैं। हार्वेस्टर या थ्रेशिंग, दो में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुछ बीजों को तोड़कर दाल बनाई जाती है, कुछ बीजों को अंकुरित कर खाया जाता है। अंकुरित करने के लिए बीज खालिस्तान होना चाहिए। तो यहाँ आएगा स्वस्थ होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, एक ही प्रकार किस्म के बीज लंबे समय तक जमीन में बोने से फसल का उत्पादन खालिस्तान हो जाता है। खालिस्तान में लिखेंगे हम कम हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन खालिस्तान व खालिस्तान हो जाती है। पहले खालिस्तान में लिखेंगे हम खोखली और दूसरे में लिखेंगे उपजाऊ। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, अति लघुत्तरीय प्रश्न दूसरा, दो अनाजों के नाम लिखिए जिनसे रोटियां बनाई जाती हैं। तो इसका मैं लिखेंगे हम गेहूं और बाजरा, यह दो अनाज हैं जिनसे हम रोटियां बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, आप अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर है कीटनाशक, नमी नियंत्रण, सूखा अनाज रखना आदि हम उपाय करते हैं। साथ में हम नीम की पत्तियों को भी डालते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, आप बड़े होकर खेती करना चाहोगे, हाँ या नहीं और क्यों? इसका उत्तर हमने लिखा हाँ, क्योंकि यह प्रकृति के साथ जुड़े रहने और काम करने का अवसर देता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पांचवा है, यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाएं तो क्या होगा? इसका उत्तर है, यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाएं तो फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6वां है, आपके आसपास हुए कोई 3 बदलाव लिखिए, इनमें से कौन से बदलाव तरक्की प्रगति माने जा सकते हैं, कौन सी नहीं? तो हमने लिखा खेती में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होना और हर घर बिजली होना। सातवां प्रश्न है, खेती से संबंधित कार्यों को छांटकर क्रम में लिखिए। यहाँ खेती से संबंधित कार्य दिए हैं तो हमें क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले आएगा जमीन जोतना, दूसरे नंबर पर बुआई करना, तीसरा है सिंचाई करना और चौथा जो होगा फसल काटना। यह जो है किसानी से संबंधित कार्य हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 8वां है, नीचे दिए गए चित्र में से किन्हीं 5 बीजों को पहचान कर उनके नाम एवं उनको उपयोग लिखिए। सबसे पहले हमने लिखा मक्का का उपयोग होता है पॉपकॉर्न बनाने में। दूसरे नंबर पर लिखा ज्वार से रोटी बनाई जाती है। तीसरा है मूंग दाल से सब्जी और दाल बनाई जाती है। चौथा है गेहूं से रोटी बनाई जाती है। और पांचवा है चने से हम सब्जी और दाल इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं। 9वां प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9वां, पुराने समय एवं वर्तमान समय में खेती में आए बदलाव को निम्नलिखित कार्यों के आधार पर लिखिए। यहाँ कार्य दिए पुराने समय में, फिर वर्तमान समय में। जमीन जोतना, तो पहले बैलों के द्वारा हल से जोती जाती थी, वर्तमान में ट्रैक्टर कल्टीवेटर से जोती जाती है।
बीज बोना, पहले बैल द्वारा हल से जो बीज बोए जाते थे, अब ट्रैक्टर के द्वारा सीड ड्रिल से बीज बोए जाते हैं। फसल को रोगों से बचाना, पहले नीम का घोल डाला जाता था, अब कीटनाशक दवाइयों का उपयोग है। फसल काटना, पहले मानव श्रम होता था, अब हार्वेस्टर या थ्रेशिंग है। 5वां है बीज निकालना, बैल और लकड़ी के औजारों से बीज निकाले जाते थे, अब जो है हार्वेस्टर या थ्रेशिंग से बीज निकाले जाते। प्रश्न क्रमांक 10वां और अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए कृषि से संबंधित चित्रों को देखकर आय बदलाव में हुए फायदे एवं नुकसान को लिखिए। आप यहाँ देख रहे हैं 2 चित्र हैं। यह पहला चित्र है, इसमें किसानी के लिए पुरानी पद्धति का उपयोग हो रहा है और यह आधुनिक पद्धति से किसानी हो रही है। देखते हैं हम। पहले फसल बैल द्वारा हल से बोई जाती थी और अब ट्रैक्टर द्वारा बोई जाती है। ट्रैक्टर सीड ड्रिल से बुआई के फायदे, समय बहुत कम लगता है, श्रम कम और बीज गहराई में डलता है। नुकसान, बैल का पालन बंद हो गया है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 19 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।